चलिए बच्चों, कल के क्लास में हम आप लोग को जीवाणु से रिलेटेड 2 वीडियो मैंने डाला यूट्यूब पे। सबसे पहला डाला लेक्चर फर्स्ट में जीवाणु कहाँ कहाँ होता है, कैसे पाए जाते हैं, जीवाणु किस रूपरेखा में होता है, इसके बारे में मैंने बताया। दूसरा जीवाणु का लेक्चर नंबर 2 में डाले थे हम कि जीवाणु का खोज कैसे हुआ, किसने खोज किया और कब खोज किया और इसका क्या नाम दिया। आज मैं थर्ड लेक्चर के अंदर में देता हूं, यानी लेक्चर नंबर थर्ड में इस बात को बताते हैं कि जीवाणु के सामान्य लक्षण क्या है। आइए सामान्य लक्षण की बात करते हैं बच्चे लोग। तो नॉर्मल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें बताया गया कि इनमें निम्नलिखित सामान्य लक्षण दिखता है, यानी जीवाणु में सामान्य लक्षण दिखता है। उनमें से पहला जो है, आइए पहला नंबर एक एक लाइन करके सिखा देंगे, बस आइए ध्यान दीजिएगा। जीवाणु एक कोश की ये तथा यह अकेले या समूह या झुंड में रहते। एक कोश की, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि अकेले हो या समूह में या झुंड में, यानी अकेले हो या झुंड में, इस तरह के जीवाणु मौजूद होता है। जो पहला कैरेक्टर, पहला लक्षण देता है कि जीवाणु एक कोश की है, एक कोश की है, ये बात ध्यान में रखिए। दूसरा, ये अकेले, समूह या झुंड में मौजूद रहता है। ठीक है। दूसरा कैरेक्टर, इसका कोशिका भित्ति कठोर या दृढ़ यानी मजबूत होता है। भाई कठोर या दृढ़ या मजबूत किस कारण से होता है, तो बच्चे याद रखिएगा, होता है पेप्टिडोग्लाइकाइन, एक पदार्थ है जो कोशिका भित्ति में मौजूद होते हैं, यानी कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकाइन अवस्थित होते हैं, इसीलिए वो कठोर माने जो है मजबूत और हार्ड होता है। इस बात को ध्यान में बिल्कुल रखिए। आइए तीसरा नंबर की बात करते हैं। इसका कोशिका भित्ति श्लेष्मक से घिरा होता है। याद है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है श्लेष्मक, यानी ये श्लेष्मक जो है ना, यानी इसका कोशिका भित्ति श्लेष्मक से घिरा होता है। किससे होता है? श्लेष्मक से घिरा होता है, ये वाला बात याद रखिए। आइए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चौथा नंबर, इसमें 70 राइबोसोम बिखरा पड़ा रहता है। भाई यानी जीवाणुओं में यदि हम राइबोसोम की बात करें तो 2 तरह के राइबोसोम, एक 80S राइबोसोम और एक होता है 70S राइबोसोम। तो इनमें 70S राइबोसोम होता है और वो 70S राइबोसोम कोशिका में यानी जीवाणु कोशिका में बिखरा पड़ा हुआ रहता है। आइए 5वां नंबर की बात करते हैं। इसमें जनन की क्रिया की बात करें, आपको पता होना चाहिए कि जीवाणुओं में जनन की बात करें तो इसमें जनन की क्रिया होता है विखंडन। कौन सा होता है? विखंडन। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये रहा। अब 6 नंबर लक्षण की बात करते हैं। जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका, भाई कल के लेक्चर में तो बताए थे ना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें कि केंद्रक और केंद्रक से संबंधित जो भी अंग अनुपस्थित होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक वाला में सभी उपस्थित होता है। तो यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं जी, ये यही बात यहाँ जीवाणु में मौजूद होता है के अंतर्गत आता है। इसमें केंद्रक झिल्ली एवं कोशिकीय अंग ये सब नहीं होता है भाई, ये सब अनुपस्थित होता है। सो याद रखिएगा, हम जीवाणुओं के सामान्य लक्षण ये 6 को बताया आपको। आइए दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे जीवाणु का आकार, साइज ऑफ बैक्टीरिया की बात करें। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, साइज ऑफ बैक्टीरिया यानी कि इसमें हम जीवाणु के आकार की बात करें। देखिए आप नॉर्मल देखिएगा ना तो जीवाणु के आकार 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक का होता है। ये ध्यान में रखिएगा कि जीवाणुओं का आकार 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक का होता है। आइए एग्जाम्पल में देख लें, तब कोकस जीवाणु एक होता है जी, यानी 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है, यानी 0.5 से लेकर के माइक्रोमीटर से लेकर के 2.5 माइक्रोमीटर तक होता है। उसी तरह से बैसिलस जीवाणु है, यानी बैसिलस जीवाणु है तो 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 15 माइक्रोमीटर होता है। लेकिन यदि ये दोनों बात करें तो इसका लंबाई तो भाई, लेकिन चौड़ाई बात करें तो 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर होता है। आइए जीवाणु का प्रकार बात करते हैं। टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ध्यान में एकदम बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। जीवाणु के प्रकार की बात करें, टाइप ऑफ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो देखिए पहला जो है गोलाकार के आधार पर कोकाई जीवाणु, मतलब एक तो कोकाई होगी गोलाकार, दूसरा घन के आकार का, तीसरा
दंड के आकार। चौथा गोलाकार, मतलब स्फेरिकल टाइप का। चौथा नंबर जो है मतलब ये कोमा के आकार का। ये कुछ बैक्टीरिया है जो इस तरह से दिखता है। तो गोलाकार आकार आधार पर कोकाई जीवाणु कई प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला माइक्रोकोकस। बहुआ माइक्रोकोकस बोलेगा ना तो बस एक लड्डू याद रखना, 0 0, यानी सिंगल वे में रहेगा, 0 0 होगा। और डिप्लोकोकस कहेगा ना तो 2 को 0 0, 1 0 और 2 0, उस तरह के संरचना का होता है जहां पर देख रहे हैं आप। और स्ट्रेप्टोकोकस बोलेगा तो एक बिल्कुल एकदम लड्डू के माला या फिर क्या बोल सकते हैं जो है नींबू के माला की तरह या उर्द्राक्ष के माला की तरह ये होता है। यहाँ पर ये बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। स्ट्रेप्टोकोकस ये जो है जैसे तैसे लड्डू को रख दिया उस हिसाब से इस जीवाणु का संरचना होता है। आइए जीवाणु का घन आकृति की बात करते हैं। तो भाई घन आकृति कैसा होता है तो आप देख सकते हैं ये जीवाणु घन आकृति का होता है, उसका नाम सारसीना जीवाणु। सारसीना, क्या नाम है? सारसीना। तो याद रखिएगा इस तरह का होता है। आइए कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो दंड के आकार का होते हैं। दंड यानी दंडाकार जीवाणु जिसको कहते हैं, और दंडाकार ऐसा होता है, दंड के आकार का होता है। फिर आइए स्फेरिकल यानी अस्पाइरिला। अस्पाइरिला एक जीवाणु होता है जी, और ऐसा जीवाणु होता है। अब आइए कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो कौमा के आकार का होता है। कैसा होता है? कौमा के आकार का होता है। वो है आपको विब्रियो कौमा, यानी कौमा के आकार का होगा। बच्चे लोग याद रखिएगा इस चीज को यहाँ पे कंप्लीट कि यही आपका जो है जीवाणु के रूप में होता है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेकर के आएंगे यहाँ पर कि भाई इसमें पोषण कैसे होता है, जीवाणु पोषण कैसे करता है, जीवाणु में पोषण कैसे होते हैं। कुछ ऐसे माने जीवाणु है जैसे साइनोबैक्टीरिया एक है, उसके बारे में भी हम लोग लेकर चलेंगे। फिर यहाँ पर आएंगे जीवाणु और विषाणुओं के अंतर की बात करेंगे, है ना। तो एक बार आएंगे वीडियो लेकर के विषाणु को, अब विषाणु के बाद आएंगे तो उनके अंतर लेकर के। ओके, आज के लिए इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अच्छा और बेहतर पढ़ने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन आपको अच्छे वीडियो मिलेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं।